Hi everyone. In this video, we are going to discuss question number 48 of H.C. Verma from the EMI chapter. देखो क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसके अंदर एक हम रेक्टेंगुलर फ्रेम इंसर्ट कर रहे हैं. ठीक है, डायमेंशंस वगैरह दे रखा है. मैग्नेटिक फील्ड इज़ बी विच इज़ यूनिफॉर्म. एक कांस्टेंट फोर्स लग रहा है इस पर. ठीक है, so few things which we have to find. First is find the acceleration of the frame when its speed is increased to v. यानी कि हमें acceleration find करना है. If speed is v, EMF उस टाइम पे कितना इंड्यूस होगा? b l times v, right? So we can say current will be EMF by resistance which is equal to BLV by R. R is the resistance of the loop. टोटली हमें दे रखा है. ठीक है, हमसे एक्सेलरेशन पूछा गया है. तो सबसे पहले फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स कितना होगा? दैट इज़ आई एल क्रॉस बी. सो ऑल आर परपेंडिकुलर, तो सिंपली मैं आई एल बी ले लेता हूँ. तो दिस विल बी बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई आर. ठीक है, ये हमें फोर्स मिल गया. ऑब्वियसली दिस फोर्स विल बी अपोजिंग अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ, राइट? सो नेट फोर्स क्या आ जाएगा हमारे पास? दिस कैपिटल एफ माइनस जो मैग्नेटिक फोर्स है, दिस शुड बी इक्वल टू मास टाइम्स एक्सेलरेशन. सो जस्ट कीप द वैल्यूज. minus this f minus this should be equal to m times a. From here we can say the value of a will be equal to f times r minus b square l square v by m times r. So this will be the final answer of acceleration. There are a few more parts in this question. Second is so that after some time frame will move with constant velocity. ठीक है, तो ऑब्वियसली वी कैन सी दैट जैसे ये फ्रेम अंदर की तरफ मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है इस पर, बट ओवरऑल एक्सेलरेशन इज़ पॉजिटिव. अगर ओवरऑल एक्सेलरेशन हमारा टुवर्ड्स लेफ्ट है तो क्या होगा? वेलोसिटी इसकी इंक्रीज़ करेगी. दिस वी विल स्टार्ट इंक्रीजिंग, राइट? अगर वेलोसिटी बढ़ेगा देन इसकी वैल्यू बढ़ेगी. इस जो टर्म है ये वाला, इसकी वैल्यू विल स्टार्ट इंक्रीजिंग एंड आफ्टर सम टाइम एक्सेलरेशन विल बी इक्वल टू ज़ीरो. कुछ टाइम के बाद एक्सेलरेशन हमारा ज़ीरो हो जाएगा. जस्ट इक्वेट दी एक्सेलरेशन टू ज़ीरो. वी विल गेट वी विल बी इक्वल टू एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर. इसको आई थिंक दे हैव डिनोटेड वी नॉट, राइट? So we have got the value of v naught also. This is the constant velocity by which the block will be moving, the loop will be moving. And then the last part is so that velocity at any time t is equal to this much. We have to find velocity at any time t. हमने acceleration already निकाल रखा है. a को हम लिख सकते हैं dv by dt. So this will be fr minus b square l square v by mr. Just rearrange the term and integrate. dv by fr minus b square l square v should be equal to dt by mr. We have to integrate this. t equal to 0 पे velocity 0, t equal to t velocity will be v. So dv by v है तो we can use ln. The result will be ln fr minus b square l square v. अंदर लॉग के अंदर ही आएगा अपॉन, जब हम फाइनल लिमिट रखेंगे v ज़ीरो तो दिस विल बिकम ज़ीरो. सो अपॉन f टाइम्स r.
and divided by b square and l square. This will be the answer, इंटीग्रल ऑफ दिस. और इस साइड में हमें मिल जाएगा t बाई एम आर, राइट. सो थोड़ा इसको हम रीअरेंज करें. एल एन, यहाँ माइनस साइन भी एक आएगा बाहर की तरफ. एफ आर माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एफ आर इज इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी बाई एम आर. यहाँ पे एक टर्म्स हमने निकाला था, वी नॉट इज इक्वल टू एफ आर बाई बी स्क्वायर एल स्क्वायर, राइट. तो वी नॉट को हम यहाँ पे रिप्लेस कर देंगे. सो वी कैन राइट एल एन वन माइनस बी स्क्वायर एल स्क्वायर की जगह पे मैं लिख सकता हूँ एफ आर. एक स्टेप और बढ़ा लेते हैं फॉर सिंप्लीफिकेशन, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा. बी स्क्वायर एल स्क्वायर वी बाई एफ आर शुड बी इक्वल टू बी स्क्वायर एल स्क्वायर टी अपॉन एम आर, राइट. यहाँ से बी स्क्वायर एल स्क्वायर की वैल्यू जो है, या फिर बी स्क्वायर एल स्क्वायर बाई आर की जो वैल्यू है, दिस विल बी एफ बाई वी नॉट. तो जस्ट कीप द वैल्यूज़. एल एन वन माइनस, यहाँ एक माइनस साइन भी आएगा, डोंट फॉरगेट, ये माइनस साइन इधर आ जाएगा. FF will cancel out. हाँ, तो फाइनल आंसर वी विल गेट एज v इज इक्वल टू वी नॉट इन द ब्रैकेट वन माइनस ई टू पावर माइनस एफ टी बाई एम वी नॉट. सो यू कैन जस्ट क्रॉस चेक. आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, एंड दैट्स व्हाट वी हैव गॉट इट. ठीक है, सो थैंक्स.